हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है एक नया चैप्टर। नाम क्या है चैप्टर का? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़ चुके थे जिसका नाम था साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जब तक आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तब तक ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, जाके एक बार सिंपल इंटरेस्ट को भी देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कि साधारण ब्याज क्या होता है, फिर हम लोग आएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख लेते हैं चैप्टर का, कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आज का जो क्लास है ये है इस चैप्टर का पार्ट 1। यहाँ पे लिख देते हैं जो भी पार्ट है हम लोग का। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है उसका हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, और इस चक्रवृद्धि ब्याज को समझने के लिए हम लोगों को एक बार साधारण ब्याज को रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग को दोनों में तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और यहाँ पे हम लोग एक कॉलम बना देते हैं, इधर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको स्टार्टिंग से पढ़ना है। ठीक है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और दोनों का डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का जो परिभाषा होता है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये है पॉइंट नंबर 1। देखते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है। एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया साधारण ब्याज का, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए केवल एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब बात आता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग इसका लिख लेते हैं परिभाषा। इसको थोड़ा हम लोग डिटेल से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाके अच्छे से समझ लेते हैं। तो कभी कभी उधार दिए गए
चुकता करने के लिए, धन को चुकता करने के लिए एक निश्चित अवधि तय कर ली जाती है। एक निश्चित अवधि तय कर ली जाती है, तय कर ली जाती है। यह अवधि प्रायः वार्षिक अथवा छमाही अथवा तिमाही होती है। वार्षिक अथवा छमाही अथवा तिमाही होती है। आगे क्या है, इस अवधि की समाप्ति के बाद, इस अवधि की समाप्ति के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ने पर, ब्याज को मूलधन पर जोड़ने पर मिश्रधन अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाता है। मूलधन बन जाता है। इसका जो परिभाषा है चक्रवृद्धि ब्याज का, ये हम लोग बिल्कुल डिटेल से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इसको, ये जो टॉपिक है जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये साधारण ब्याज से थोड़ा सा टफ है और साधारण ब्याज से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन बिल्कुल आता है एग्जाम में, इसलिए इसको इतने डिटेल से लिखाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अंत में प्राप्त मिश्रधन ही मिश्रधन ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये लंबा गया इसका परिभाषा, लेकिन ये समझने में बहुत ही आसानी करेगा। कैसे करेगा, एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। इसका जो ये नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, तो इससे हम लोग ये समझ रहे हैं, यहाँ चक्र यानी ये रोटेट होगा, घूमेगा, और वृद्धि यानी बढ़ता जाएगा, यानी प्रतिवर्ष इसका जो ब्याज है, इसका जो मूलधन है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। कैसे बढ़ेगा, अब हम लोग जो इसका उदाहरण लेंगे, ये दोनों जो परिभाषा अभी हम लोग लिखे उसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसका एक एक उदाहरण लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लिए 5,000 रुपया। ठीक है, मानते हैं कि राम 5,000 अपने किसी दोस्त को उधार देता है। ठीक है, और वो कहता है कि हम 10% वार्षिक दर से इसका ब्याज लेंगे। ठीक है, तो वो जो 5,000 देता है अपने दोस्त को और बोलता है कि हम 10% से इंटरेस्ट लेंगे, तो 5,000 का 10% कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यानी उसका जो दोस्त है वो उसे लौटाएगा कितना,
ये मूलधन और प्लस ब्याज, यानी 5,000 प्लस 500 लौटाएगा, यानी टोटल 5,500 वो वापस करेगा। 5,500 में 5,000 वो लिया था उससे और 500 उसका क्या बना है, इंटरेस्ट बना है, तो वो उसे वापस कितना देगा, 5500 वो वापस देगा। ठीक है, 1 साल के बाद। अब यहाँ पे बात आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को इसका परिभाषा को समझना होगा। तो क्या कहा गया है कि कभी कभी उधार दिए गए धन को चुकता करने के लिए एक निश्चित अवधि तय कर ली जाती है। ठीक है, यह अवधि प्रायः वार्षिक अथवा छमाही अथवा तिमाही होती है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे दर जो था ये कितना के लिए था, 1 वर्ष के लिए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, 1 वर्ष भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है और 3 महीना भी हो सकता है। छमाही यानी 3 महीना, तिमाही यानी छमाही यानी 6 महीना और तिमाही यानी 3 महीना। वार्षिक तो पता ही होगा कि 1 साल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, इस अवधि की समाप्ति के बाद ब्याज का मूलधन पर जोड़ने पर मिश्रधन अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाता है। जैसे कि हम लोग अभी एग्जाम्पल लिए, क्या 5,000 का एग्जाम्पल लिए। ठीक है, कि राम अपने फ्रेंड को देता है, अपने दोस्त को देता है, वो कितना उधार, 5,000। तो जैसे कि यहाँ पे साधारण ब्याज में हुआ था कि वो 5,000 वापस उसे उधार दिया अपने दोस्त को, वो वापस उसको 5500 लौटाया 1 साल के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वो 2 साल का होता तो 2 साल में फिर जो ये 5,000 का हम लोग 10% निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि राम अपने फ्रेंड को 5,000 दिया और उसमें कहा गया है कि हम 10% से ही वापस लेंगे। ठीक है, 10% इंटरेस्ट से पहला साल जो होगा, मान लेते हैं 3 साल का है। ठीक है, 3 साल, तो 5,000 का 10% कितना हो गया, 500 हो गया। तो अगला बार जो मूलधन होगा वो क्या हो जाएगा, 5,000 प्लस 500 यानी 5,500 का अगला बार निकलेगा। यानी सेकेंड ईयर जो है 2 साल में कितना निकलेगा, 5,500 का निकलेगा 10%। फिर जो ब्याज होगा उसको हम लोग फिर से उसको मूलधन में जोड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, रोटेट होता है। मूलधन प्लस ब्याज जो होता है वही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसके नाम से हम लोग बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं कि ये क्या होता है, मतलब साल जैसे ही साल इसका बढ़ते जाता है वैसे ही इसका जो ब्याज है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। इससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सिर्फ हम लोग एक ही टॉपिक अब लेते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस तो समझ में आ गया। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। इसको अभी हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मान लेते हैं राम जो है श्याम को 10,000 देता है। ठीक है, 10,000 देता है। यहाँ पे डेट लिख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 1 जुलाई 2015, यहाँ पे 1 जुलाई 2016 और यहाँ पे 1 जुलाई 2017। ठीक है, मान लेते हैं राम जो है श्याम को 10,000 देता है, 10,000, और ये श्याम कहता है इसे कि हम 10,000 तुमको 3 साल के बाद वापस कर देंगे। तो पहला साल जो है, और इसमें एग्रीमेंट होता है कि हम यहाँ पे 10% की वार्षिक दर से इंटरेस्ट लेंगे। तो पहला साल जो है इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, 10,000 का 10%, ये हो गया 1,000। यानी यहाँ पे हो जाएगा 1,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 यानी 11,000। ये कब बना, ये बना पहला साल में। दूसरा साल में जो इसका इंटरेस्ट बनेगा वो उसका मूलधन क्या हो जाएगा, 10,000 होगा या फिर 11,000 होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में 11,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 11,000 का हम लोग निकालेंगे 10%,
1100 यानी 11,000 प्लस 1100 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 001, यहाँ पे हो जाएगा 12,100। तीसरा साल में अब हम लोग इसका निकालेंगे 10%, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे 11,100 गुना 10/100, 0 कट गया, यहाँ भी 0 कट गया, आ गया 1210 यानी 12,100 प्लस 1210 यानी 13,310 आ गया है तीसरा साल में, यानी वो उसको वापस कितना करेगा, 13,310। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में इसी तरह होता है कि वो अगर ये वार्षिक है तो हर साल में इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर ये छमाही है तो हर 6 महीना में, और तिमाही है तो हर 3 महीना में। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, वार्षिक है तो वार्षिक निकालेंगे, छमाही है तो छमाही, और तिमाही है तो तिमाही। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में इसका एक फॉर्मूला हम लोग लिखे तो वो क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि अगर हम लोग क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो हम लोगों के पास चक्रवृद्धि मिश्रधन भी होना चाहिए और मूलधन भी होना चाहिए। तो मूलधन तो क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग का दिया रहता है। अब यहाँ पे बात आता है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसका 3 फॉर्मूला है। जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो वार्षिक होता है, छमाही होता है और तिमाही होता है। तो उसी तरह चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का 3 फॉर्मूला है, एक है वार्षिक पहला, दूसरा है छमाही और तीसरा है तिमाही। तो तीनों फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसी को पुट करके आगे हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों को हम लोग अलग अलग सेपरेटली लिख लेते हैं कि वार्षिक में क्या फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का, छमाही में क्या फॉर्मूला होता है और तिमाही में क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम लोग तीनों को अभी देख लेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग मिटाते हैं। यहाँ पे वार्षिक, यहाँ पे छमाही और यहाँ पे तिमाही। ठीक है, इस तरह से लिखने से, कॉलम बना के लिखने से क्या होता है कि तीनों को हम लोग तुलना कर सकते हैं, ऐसे में समझने में आसानी होता है। तो तीनों का कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो पहला जो वार्षिक का है, ठीक है, वार्षिक का पहले हम लोग देख लेते हैं। तो वार्षिक का होता है P1 प्लस R/100 और यहाँ पे N। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वार्षिक का। अब हम लोग यहाँ पे समझने का जरूरत है कि यहाँ पे जो हम लोग P है, R है और N है, ये सबका क्या मतलब होता है। मतलब हम लोग जानेंगे तभी वहां पे हम लोग पुट कर पाएंगे। तो वहां पे मतलब लिख लेते हैं। तो P बराबर होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा प्रिंसिपल। R यानी रेट, यहाँ पे काम करते हैं, इंग्लिश भी लिख लेते हैं प्रिंसिपल। P यानी मूलधन, यहाँ पे रेट यानी R से डिनोट करते हैं दर, और जो यहाँ पे N है वो है टाइम।
यहाँ पे ध्यान रखना है कि टाइम जो है वो टी से यहाँ से डिनोट नहीं होगा, एन से होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाएगा समय, ठीक है। ये फॉर्मूला कब का है? जब क्वेश्चन में दिया रहा है कि वार्षिक, ठीक है, क्वेश्चन में जब वार्षिक रहे तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब हम लोग देख लेते हैं छमाही का, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 2 इंटू 100 ब्रैकेट बंद और यहाँ पे 2n। अब यहाँ पे जो मान जो होता है वो लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम वही चीज है जो हम लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है। P है यानी मूलधन है, R यानी रेट और N यानी समय, ठीक है। तो ये जो है ये फॉर्मूला कब है? छमाही। जब क्वेश्चन में छमाही दिया रहे तब चक्रवृद्धि मिश्रण हम लोग को निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग ये फॉर्मूला पुट करें, ठीक है। सारा को कॉपी में नोट करते जाना है। तीनों का जो फॉर्मूला है अलग अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में छमाही दिया गया है तो हम लोग वार्षिक के फॉर्मूला से निकाल दिए, या फिर तिमाही दिया गया है वार्षिक के फॉर्मूला से निकाले, वैसा नहीं है। तीनों का अलग अलग सेपरेटली फॉर्मूला है, तो अच्छे से नोट कर लेना है सबको। अब हम लोग आते हैं तिमाही पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 4 इंटू 100 ब्रैकेट बंद और यहाँ पे 4n, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जब क्वेश्चन में दिया गया है छमाही, सॉरी तिमाही का, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे हम लोग एक और छोटा सा चीज देख लेते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग CI से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग का शॉर्ट फॉर्म है, यानी प्रिंसिपल को P, रेट को R, टाइम को N और जो चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को CI। एक और चीज है यहाँ पे मिश्रधन, मिश्रधन को हम लोग डिनोट करते हैं A से, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना है क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें जो फॉर्मूला रहेगा उसमें ये सब नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। या फिर ये हिंदी, मूलधन, दर, समय ये सब लिखा नहीं रहेगा, ना ही प्रिंसिपल, रेट और टाइम लिखा रहेगा। उसमें क्या लिखा रहेगा? ये जो शॉर्ट फॉर्म है P, R, N, CI, A, यही सब लिखा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्ट है, याद करने में भी इजी होगा, इसलिए सबको ध्यान में रखना है कि किसको क्या कहा जाता है। तो ये पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है ₹14,000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। क्या कहा गया है कि 14,000 का वार्षिक दर से 14,000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जो यहाँ पे दिया गया है, जो वैल्यू दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। ये जो 14,000 है ये क्या है? ये है मूलधन यानी प्रिंसिपल, P है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं P बराबर 14,000। ये क्या है? 5% परसेंट में है, यानी ये रेट है R 5%,
वार्षिक दर से 2 वर्ष, ये क्या है, ये टाइम दिया गया है 2 वर्ष का। तो यहाँ पे जो n बराबर हो जाएगा 2 वर्ष यानी 2 ईयर। यहाँ पे t नहीं होता है, t जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट में होता है, यानी साधारण ब्याज में टाइम को हम लोग t से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, n से करते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो पूछा गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अभी हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े, वार्षिक, छमाही और तिमाही। तो यहाँ पे वार्षिक दिया गया है, यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो किसका होगा, वो होगा जो हम लोग वार्षिक में पढ़े थे कि चक्रवृद्धि मिश्रण कैसे निकाला जाता है, वो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का ये फॉर्मूला होता है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मूलधन तो हम लोग क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 14,000, लेकिन क्या यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रण दिया गया है, मिश्रधन नहीं दिया गया है, वो हम लोग निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कहा गया है कि वार्षिक यानी चक्रवृद्धि मिश्रण का जो हम लोग मिश्रधन का जो हम लोग 3 चीज पढ़े थे, वार्षिक, छमाही और तिमाही, उसमें जो वार्षिक का फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है P1 प्लस R बाय 100 और फिर n पावर में। ठीक है, बस इसमें हम लोग को अप्लाई कर देना है। तो P बराबर क्या है, यहाँ पे 14,000 है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया गया है उसको इस तरह से लिख लेना है, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला में जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो आसानी होगा। ठीक है, बस देखेंगे P बराबर यहाँ पे क्या है, R बराबर क्या है, इसलिए सबसे पहले जो वैल्यू दिया गया है उसको लिख लेना है। तो P हो गया यहाँ पे 14,000, 1 प्लस R क्या है 5, तो 5/100, n क्या है 2 है। ठीक है, क्या किए, सबका वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर दिया। अब आगे करते हैं कैलकुलेशन। तो 14,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम अगर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 और 100 का एलसीएम हो जाएगा 100 ही। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 का पहाड़ा में 100 कितनी बार में आता है, 100 बार में। तो जितनी बार में आता है उसके ऊपर वाले से गुना कर देते हैं। तो 100 बार में आता है तो 100 × 1 100 प्लस 100 का पहाड़ा में 100 कितनी बार में आता है, 1 बार में। तो 5 × 1 5। यहाँ पे 2 को अभी इसी तरह से रहने देते हैं। अगला स्टेप हो जाएगा 14,000, 100 प्लस 5 105। जब हम लोग ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा गुना। तो 105/100 पावर में 2। ठीक है, बिल्कुल हम लोग एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं, तो कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 14,000 इंटू यहाँ पे पावर में 2 है, यानी इसको हम लोग 2 बार गुना करेंगे पूरे को। तो 105/100 गुना 105/100। ठीक है, अब तो और कुछ कैलकुलेशन करने के लिए बचा नहीं है, बस हम लोग को ये चीज करना है। बिल्कुल इजी वे में हम लोग लेके आए। अब यहाँ से हम लोग 3 जीरो काट देते हैं, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, 3 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे काट दिए। अब यहाँ पे 2 का पहाड़ा में 10 आता है, 5 बार में 14 आता है, 7 बार में। फिर इसको काटते हैं कितनी बार में, 21 बार में कट जाएगा। अब नीचे हम लोग का कुछ भी नहीं बचा है, तो अब कटेगा नहीं। अब जो बचा है बस हम लोग उसको इंटू कर देंगे। तो ऊपर में क्या क्या बचा है, 7 गुना 105 गुना 21। ठीक है, बस हम लोग को इसको कर देना है गुना। ठीक है, उसके बाद हम लोग इससे हम लोग निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको गुना कर लेते हैं। तो 105 गुना 7, 7 5 35, 7 एकम 7। अब क्या बचा है, 21 बचा है, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 735 ही हो जाएगा। 10 6 और 1 7, 7 दूनी 14, यानी 15,435। ठीक है, 15,435। क्या ये आंसर है हम लोग का, ये आंसर नहीं है। ये हम लोग अभी क्या निकाले, ये निकाले चक्रवृद्धि मिश्रण हम लोग निकाले। यहाँ पे हम लोग से पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। अब हम लोग ये चीज
ले आए तो अब हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रण जो अभी हम लोग लाए हैं 15,435 माइनस मूलधन यानी प्रिंसिपल 14,000। ठीक है, माइनस कर देते हैं 15,435 माइनस 14,000, यानी 1435 आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? बिल्कुल हम लोग इजी गए हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आप लोगों को बताया गया है, तो कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको अगर नहीं समझ में आया तो फिर अपने से एक बार बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है बुक में, वहां से भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे तो धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम लोग इसके आगे का टॉपिक को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे।